Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ आप अपनी किसी भी परेशानी का हल जान सकते हैं। परेशानी किसी भी तरह की हो, मिसाल के तौर पर अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, आपके रिश्ते नहीं आ रहे हों, आप कोई कारोबार करना चाह रहे हो और समझ में नहीं आ रहा हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, तो आप प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में कॉल कर सकते हैं और जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। आपको कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है, तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताता चलूँ कि डॉक्टर एम रज़ा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो सिर्फ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के चैनलों पे नहीं, बल्कि जो हमारा उर्दू चैनल है इसके ज़रिए कई एक ममालिक तक पहुंच चुके हैं। और दुबई हो या कतर हो, ओमान हो, वहाँ पे जो हमारे नाज़रीन हैं जो प्रोग्राम देखते हैं वो भी आपसे मिलने के लिए आते हैं, और जब डॉक्टर साहब जाते हैं तो उनको अपने मशवरों से नवाजते हैं। कोई भी तकलीफ़ या कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो। ज़माने से लोग जो हैं सोने और चांदी के, तांबे के, हीरे जवाहरात पहनते चले आए हैं। इनके अपने अलग असरात होते हैं, इस पर रिसर्च भी की जा चुकी है। जैसे कहा जाता है कि सोना पहनने से उम्र वहीं पर थम जाती है, चांदी पहनने से कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो थम जाता है, रुक जाता है, काबू में आ जाता है। उसके अलावा दिल, दिमाग और जिस्म को राहत पहुंचती है। जहाँ तक उसका तांबे का ताल्लुक़ है, अगर हम उसका कड़ा भी पहनते हैं तो हमारा हाजमा दुरुस्त रहता है। और जवाहरात की तो खैर बात थी दूसरी, जो हम मोती पहनते हैं, जवाहरात पहनते हैं, इसका ताल्लुक़ वेन से होता है, उसका नसों से होता है, जो दिल और दिमाग को कंट्रोल रखती हैं, और जो फिर आप चाहते हैं, जो आप जिस राह पे चलना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो तक़वियत देती है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं। आप 1 घंटे तक उनसे सवालात करके जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और आप हमारे नाज़रीन के साथ 1 घंटे तक जुड़े रहेंगे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो देखते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अगर कोई कॉलर हैं तो सबसे पहले हम कॉल को ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं एमपी से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एम रज़ा साहब। जी जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम खलील है। खलील साहब, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 23/7/1984। 7/1984। ये 7 तारीख है या 7वां महीना? जी खलील साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हाँ जी, बंद टीवी का, दूसरे रूम में। अपनी तारीख पैदाइश सही बताइए जी। 23/7/1984। 23/7/1984। वक्त कुछ पता है आपको, आपकी पैदाइश का? तो नहीं पता है जी, ठीक है। आपको क्या परेशानी है, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कीजिए सीधा। मेरी परेशानी है साहब के पिछले 15-20 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। कोई नौकरी व्यवसाय नहीं मेरा, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कॉलेज भी किया है। सलाम अलैकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, सलामत रखिए। क्या पढ़ाई की है आपने? जी, मैंने आर्ट से BA किया है। ओके, तो अभी तक जॉब सेटलमेंट नहीं है? जी, मैंने बहुत कोशिश की डॉक्टर साहब, पर ओके। मेरी जॉब नहीं लग पाई।
इंशाल्लाह जॉब भी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। अब आराम से सुनिएगा। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन मंडे का दिन था, और आपका अगर जायचा देखा जाए तो जो आपका जो असेंडेंट बना है, जब आप पैदा हुए हैं उस समय जो असेंडेंट था कैंसर का, कैंसर में सन और वीनस मिले हुए हैं। जो सेकेंड हाउस का जो मालिक होता है सन अपने असेंडेंट में आना, थोड़ा परेशानी तो है, डिस्टेंस में तो ज़्यादा है आपको। इसी की तरीके से जुपिटर थोड़ा ख़राब है। जब जुपिटर ख़राब हो जाता है प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है, लाइफ में मुश्किलात ज़्यादा आते हैं, टेंशन ज़्यादा आते हैं, आगे पढ़ना मुहाल रहेगा, थोड़ा टेंशन भी रहेगा क्योंकि जुपिटर ख़राब हो चुका है। साथ में मून भी ठीक नहीं है। जब मून ठीक नहीं रहता तो क्या होता है, माइंड कन्फ्यूजन रहता है, इंसान डिप्रेशन में रहता है, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है, ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, डरूला मिजाज रहता है, इनसिक्योर फीलिंग ज़्यादा रहती है। इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए आप मून को स्ट्रांग करना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करना है। जुपिटर के लिए येलो सफ़ेर कहा जाता है, जिसको पुकराज कहते हैं। साथ में मोती पहनना है, जिसको इंग्लिश में केशी पर्ल कहा जाता है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। नाम बताएंगे आप? मेरा नाम है अल्ताफ अहमद नजार। जी, अल्ताफ अहमद नजार। अल्ताफ अहमद जी। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। वो मुझे पता नहीं है। अब वालदा साहिबा का नाम? हाँ? वालदा साहिबा का नाम बताइए आप अपनी। वालदे का नाम? जी मगली है इसका नाम। जी, मगली मगली। बबली। हाँ जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाई? मैं कम से कम मैं 3-4 महीने से कॉल कर रहा हूँ, इसका नंबर पे कॉल ही नहीं लग रही थी। चलो आज लाइन मिल गई आपकी, बताया खुश नसीब हैं आप। हाँ बस ठीक है, दुआ होना चाहिए आपका। बता दूं या बताते हैं आप? दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि काम की वजह थोड़ा काम नहीं है। काम के बारे में बोला था मैंने आपसे, लगभग 4-5 महीने भी बोला था मैंने कहा था आपसे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अल्ताफ साहब। एक्चुअली क्या है, जैसे कि आपने जो नाम बताया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको जो मून साइन जो बनता है एरीज का, तो आपके जायचे में जो है सन और मून दोनों खराब है। मैं पहले भी कह चुका था आपको, जब सन खराब हो जाता है ना लाइफ में स्टेबिलिटी रहता है, ना डेवलपमेंट रहता है, ना इम्प्रूवमेंट रहता है। जब मून खराब हो जाता है सुकून चला जाता है, खुशी चली जाती है। देखिए आप प्रिस्क्रिप्शन तो ले लेते हैं, जब तक आप दवाई नहीं लोगे प्रॉब्लम तो ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 5 महीने आपने पहले आपने कॉल किया था, पूछा था, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया। फॉलो तो करना है ना। डॉक्टर के पास जाने के बाद बीमारी मालूम करके, अगर बीमारी को अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो बीमारी कहाँ से कम होगी? हो सकता है बीमारी बढ़ भी सकती है, परेशानी और बढ़ सकती है। अल्लाह ना करे कि ज़िंदगी में खुशहाल रहें। सबसे पहले आप एक रूबी और मोती को बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह तो ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इधर निजामाबाद से बात कर रही हूँ और मेरी बहन के बारे में बात करना है मेरे। बहन का नाम बताइए आप। मोहम्मदी बेगम। मोहम्मदी बेगम जी। 2 उनकी दिसंबर। तारीख पैदाइश? जी 2 दिसंबर जी 1986। 1986। जी वक्त कुछ पता है नहीं, वक्त का तो नहीं मालूम। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह में 10 बजे बोल के मालूम। जी, सुबह में 10 बजे शायद। अच्छा, डॉक्टर अमीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अपना नाम नहीं बताया। नहीं, मैं महमूदा हूँ, मेरा नाम महमूदा। महमूदा बताइए। अहमदी बेगम के बारे में जानना है आपको? मोहम्मदी बेगम के बारे में जानना है? मोहम्मदी। हाँ बताइए, क्या जाना है इनके बारे में? वही तो इनके बारे में जरा जानना था। बहुत परेशानियां हैं बच्ची को, क्या बोलते हैं, इसको खुद भी ऐसा रिश्ते हुए आ रहे हैं करने, मगर शादी में बड़ी थोड़ा प्रॉब्लम से हर चाह होता, फिर कब तक होती शादी। जरा जरूर इंशाल्लाह आराम से सुनिएगा, हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। आपकी बहन का जो जन्म हुआ है उस दिन मंगल का दिन था, और उनका जो मून साइन है अगर देखा जाए तो उनका मून साइन जो बना हुआ है स्कॉर्पियो, और उनका असेंडेंट भी स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में मून इज डेबिलेटेड वो कहते हैं, और सेकंड और 5वां जो स्थान होता है जुपिटर का। तो लड़कियों के जायचे में स्पेशली जुपिटर स्ट्रांग होना ज़रूरी है, लेकिन आपकी बहन के जायचे में जुपिटर वीक है, जिसके नतीजे में थोड़ा शादी में मुश्किलात आएंगे, रिश्ते बहुत आएंगे, रिश्ते देखते हैं लेकिन शादी सेट होना मुश्किल रहेगा, थोड़ा परेशानी है। और दूसरी बात बताता हूँ, थोड़ा घर में भी हालत सही नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो में सैटर्न बैठा हुआ है, बचपन से गरीबी है, परेशानी है, मुसीबत है, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। इसको ख़त्म करना है। इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रांग करना है। साथ में अच्छी किस्मत देने वाला, अच्छा लक देने वाला जो मून नीचे गिर चुका है उसको मून को डेवलप करना है, जिसके लिए
मोती कहा जाता है, इंग्लिश में केशी पर्ल कहते हैं, साथ में एक येलो सफ़ेर, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि आपने सवाल किया शादी कब तक होगी, रिश्ते कब तक आएंगे, अगर आप इसको डेवलप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला 2016 अक्टूबर में खुशहाली आएगी, शादी हो जाएगी। यहाँ पे नाजरीन लाखों लोग देख रहे हैं, सोचते हैं कि कैसे हो जाएगी, ये पत्थर पहने से क्या हो जाएगा। देखिए उस मालिक मौला ने अल्लाह ताला जो अज़्ज़ व जल है, जो जल्ल जलाला हो, जिसने इंसान को जो बनाया है 5 अनासी से बनाया है, 5 एलिमेंट्स। मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। 5 अनासिर में जो सबसे पहले जो मुहिम है 4 अनासिर, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, पानी, हवा, आग, मिट्टी, मतलब एक की एक नहीं बनती। ऐसे 4 चीज़ों को अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो मतलब क्या है, चारों बहुत मुश्किल की चीज़ें हैं, बहुत टेंशन भरी चीज़ें हैं। मिट्टी क्या है, अगर जलजला आ जाए तो लाखों लोग मर जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। जब हवा चलती है, आंधी तूफान आ जाता है, हवा को कोई रोक नहीं सकता। पानी, हम तो देख रहे हैं तमिलनाडु में क्या हुआ, सुनामी के बारे में तो सुना है बहरहाल। तो पानी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बला है, जो परेशानी है, अल्लाह ने उसको भी इंसान के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह से आग का, जब जंगल में आग लगती है, किसी के हाथ में नहीं है बचाए, मतलब उसको बुझा सके, उसको खत्म कर सके, क्योंकि जब जंगल में, पहाड़ में जब आग लगती है, कच्ची लकड़ी, सूखी लकड़ी एक मिसाल है, सभी उसमें जल जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है, आग सबसे बड़ी बला है, पानी सबसे बड़ी मुसीबत है, हम आंखों से देख रहे हैं। मिट्टी जलजले का काम करती है, हवा आंधी तूफान लेकर आती है। ऐसे चीजों में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। 5वीं चीज जो था, हमने कहा कि उसमें हमने आदम के पुतले में सूर फूंका, आदम अलैहिस्सलाम, उनके पुतले हमने सूर फूंका, मतलब नूर, कॉस्मिक एनर्जी, जो साइंस कहते हैं, टेक्नोलॉजी, तो ये हिसाब से है। तो मैं नाज़रीन को बता दूं, मैं जितना भी यहाँ पे जो बता रहा हूँ, कुरान और सुन्नत के दायरे में ये जो हम जो बता रहे हैं जवाहरात करिश्मा, इंशाल्लाह ताला हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। हज़ारों दलीलें हैं, हज़ारों अहादीस हैं, इंशाल्लाह इसके मतलब इसको आप अपनाने से क्या ज़िंदगी में खुशहाली। बहरहाल ये तो दूसरा मामला है। लेकिन जो ऐसे कि अभी मोहम्मदी बेगम के बारे में जो पूछा गया, तो मैंने अक्टूबर का टाइम दिया, कैसे है। देखिए ज़मीन घूमते रहती है सोलर सिस्टम में, सुबह का सूरज का नमूना अलग रहता है, नज़ारा अलग रहता है। वही सूरज दोपहर में रहता है तो उसका नज़ारा अलग रहता है। सुबह में क्या रहता है, जब सुबह का सूरज निकलता है तो लोग कहते हैं उसकी तपिश लेने से सेहत ही मिलती है, छोटे बच्चों को बाहर लेकर आओ, धूप दिखाओ, मतलब अच्छा रहेगा। वही सूरज सुबह में एक मिजाज रखता है, जो वही सूरज दोपहर में एक मिजाज रखता है। दोपहर में क्या होता है, धूप रहती है, चिलचिलाती धूप रहती है, कोई धूप के नीचे नहीं आना पसंद करता, क्योंकि गर्मी है, रंग सुलझ जाएगा, जल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, सितारे घूमते रहते हैं। तो सितारों में बता दूं, सितारों में भी 4 किस्म के हैं। इसमें सबसे पहले आतिशी किस्म के सितारे होते हैं, बाद में होते हैं मिट्टी के किस्म के सितारे होते हैं, हवाई होते हैं, उसी तरह से आबी सितारे होते हैं। जिस तरह के इंसान की जो बॉडी में पानी है, हवा है, मिट्टी है, आग है, इसी तरह से सितारों में भी ऐसा मिजाज होता है। तो इंसान की जिंदगी में जब सितारों से निकलने में जो कॉस्मिक रेस होती हैं, जो मतलब रेस होते हैं, जो नूर होता है, जब कनेक्टिविटी कट हो जाती है, क्योंकि आज साइंस टेक्नोलॉजी इसको पूरा डेवलप किया है, जब वो कट हो जाती है, रेस कट हो जाती है, तो इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आते हैं। जो भी काम करते हैं पूरे मतलब उसके बरक्स रहता है। वो एक मंजिल में जाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ जिंदगी लेकर जाती है, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत ही ठीक नहीं है, किस्मत मतलब अल्लाह ने मेरी किस्मत में परेशानी लिख दी है। देखिए, अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में परेशानियां लिखी हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हजारों नेमतें हमारे सामने रखी हैं। मैं लास्ट वीक भी बताया था कि अल्लाह ताला ने दरख्त को बनाया, कुछ हमारी ग़िज़ा के लिए, कुछ हमारी हवा के लिए, कुछ हमारी दवा के लिए। अल्लाह ने जानवरों को बनाया, कुछ उसमें हमारी सवारी के काम आते हैं, कुछ को हमारे लिए हलाल करार दिया गया। पत्थरों की बात कहें तो कुछ को पहाड़ों की शक्ल दे दी, कुछ चट्टानों की शक्ल, मतलब हर चीज से काम लिया। और कुरान में साफ साफ कहता है, हमने दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं पैदा की है। अब रही बात जवाहरात, नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमतें हैं। फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को जुटलाओ। सूरह रहमान में मोती का जिक्र किया, मूंगा का मतलब मरजान का जिक्र किया, याकूत का जिक्र किया। मतलब क्या हुआ, नेमतों को बताया। तो इस हिसाब से जो भी आपकी जिंदगी में परेशान है, मुश्किलात में है, इससे बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह ताला इस आप जरिए को अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। रही बात जो हम वक्त बताते हैं, ये सितारों का जो चक्कर होता है, चक्कर के साथ जब स्टोन्स पहनते हैं पॉजिटिविटी आता है, क्योंकि यार साइंस बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि अकीक के बारे में बहुत कहा जाता है, जैसे कि फेरोजा के बारे में बता दूं कि सिलिकॉन उसके अंदर रहता है, याकूत में बता दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो अंदर उसके अंदर रहता है, जब हम पहनते हैं जो कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाके पॉजिटिविटी बोलता है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आता है, इंसान अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच सकता है। ये बहरहाल ये सारे साइंस की चीजें हैं। तो ये हिसाब से हम आपको जो भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला अपने दायरे के अंदर रहेगा।
हर कोई इसको अपना सकता है, जिंदगी में खुशहाल रह सकता है। आपकी जिंदगी में परेशानी छोटी हो या बड़ी, परेशानी छोटी बड़ी हम लोगों के लिए है, लेकिन फत्तरों के लिए, अल्लाह की नेमत के लिए हर परेशानी को चुटकियों में निकाल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये इस जवाहरात करिश्मा का अपना ये खुशहाल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज़ रज़ा साहब, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं अपने नाज़रीन से कि इस पर तो हज़ारों साल से रिसर्च चल रही है, रिसर्च होती रही हैं, रिसर्च होती आई हैं, उसके बाद यही नतीजा निकला कि ये जो पर्ल होते हैं, जो मोती होते हैं, गौहर हैं, जौहर हैं, इनके असरात हमारी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। और रज़ा साहब आपने तो बहुत अच्छे से समझा दुनिया दिया। के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में आज पत्थरों का, हर मज़ाहिब में पत्थर पहनते हैं, जवाहरात पहनते हैं, क्योंकि इसमें ये कितना अल्लाह ताला ने इतना पावर रखा है। जो भी हमारी ज़िंदगी मुश्किलात है इंशाल्लाह ताला उससे बाहर निकला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदी बेगम साहिबा को उनकी अपनी बहन का, मोहम्मदी बेगम साहिबा का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अगले एक औरत को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी कर्नाटक स्टेट से नवाज बी। नवाज बी, कौन से शहर से बात कर रही हैं? कर्नाटक स्टेट से शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। जी शिवमोगा। जी आपकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 26/7 जी 27/6/96। 96। आप जी, आपको क्या परेशानी है, क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाम अलैकुम नवाज बी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं बहन? खुदा का फजल है। बताइए क्या जानना है आपके बारे में? एजुकेशन के बारे में जानना। बीए कंप्लीट हो रहा, सेकेंड ईयर अब। ओके। क्या आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़े तो अच्छा होता, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाकर पढ़े तो अच्छा होता? एजुकेशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। देखिए आपका जन्म हुआ जुमेरात के दिन, मालूम है आपको? जी जी हाँ, जुमेरात को पैदा हुई हैं। और आपका असेंडेंट लार्ड देखा जाए तो कैंसर का बना हुआ है, और मून जो है लिब्रा में बैठा हुआ है। सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगे, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्किंग है। और दूसरी बात बता दो मैं आपको, टीचिंग फील्ड में आपको बहुत अच्छा एक मकाम मिलेगा, एक अच्छी टीचर साबित होंगी। रही बात जैसे कि आपने एजुकेशन का पूछा, तो डोमेस्टिक बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब आप अपने शहर के आसपास में जाकर पढ़ सकते। जैसे कि आप शिवमोगा में हैं, अगर पढ़ाई के लिए आप मैसूर को जाना चाहती हैं या बेंगलुरु को जाना चाहती हैं, देख लीजिए आपको जहाँ पे आप जाकर पढ़ाई कर सकती हैं। इंशाल्लाह बीए कर चुके हैं आप, बीएड भी कर सकती हैं। एक अच्छी टीचर बनने के इम्कानात ज़्यादा जायज़ में है। सेकेंडरी बता दूँ आपको, गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सन 12वें घर में बैठा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर सन वीक रहा तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है, मुश्किल रहेगी। सबसे पहले आप सन को स्ट्रांग कर लीजिएगा। जैसे कि आपको जवाब मिल गया है, पढ़ाई के लिए आप बाहर जा सकती हैं, अपने स्टेट के अंदर पढ़ाई कर सकती हैं। दूसरी बात, आपको पढ़ाई की फील्ड में जो जाना है, आपको टीचर बनेंगे, अच्छे टीचिंग फील्ड में आप जा सकती हैं। नंबर तीसरा है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। नंबर चौथा है थोड़ा शादी के मामले थोड़ा परेशानी आएंगी, क्योंकि जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड में बैठा हुआ है, थोड़ा शादी डिले होने के इम्कान ज़्यादा है, थोड़ा परेशानी दिखा रही है। इससे बाहर निकलने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए येलो सफ़ेयर पहनना है, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनिएगा। रूबी से इंशाल्लाह आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, एक अच्छी टीचर साबित होंगी। येलो सफ़ेयर से एक अच्छा साथी मिलेगा, अच्छी शादी होगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? अच्छी पढ़ाई, अच्छा जॉब, अच्छा शोहर, सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सन जो है सेहत भी अच्छी करेगा। इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज बी को तो माशाल्लाह जवाब अच्छा मिल गया। उम्मीद है कि उस पर वो अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जहीराबाद से ज़ीनत बेगम बात कर रही हूँ मैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी तारीख पैदाइश, पहले तारीख पैदाइश बता दीजिए। नहीं मालूम। वालदा साहिबा का नाम बताइए। जहरा भी। नहीं, आपका नाम क्या है? ज़ीनत बेगम। ज़ीनत बेगम। जी जी कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? जहीराबाद। जहीराबाद। जी अब सवाल अपना कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीनत बेगम साहिबा। हाँ वालेकुम सलाम। बताइए क्या जान? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कहीं भी जाऊँ, दावतों में जाऊँ, यहाँ आओ, कोई भी ऐसा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ओके। बस जब भी कहीं भी दुआ पढ़ाना करना, वो सिलसिला चलते रहता मेरा। ओके, थोड़ा नजर लगती ज्यादा मेरे नहीं जा सकती मैं। समझ गया। तो दावत में जाने का शौक है आपको? नहीं, जाना तो पड़ता ही ना। एनीवे चलिए, नहीं चाहते हुए जाना तो पड़ता ना। समझ गया। सलामत रखिए आपको। आप दावतें में जाइए, जी भर के खा सकते हैं आप, अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपका डेवलप करना है, क्योंकि आपका सन और मून वीक है। क्योंकि आपका जो नाम बताया ज़ैनब और जहरा भी के नाम से देखा, ज़ीनत जो बताया, ज़ीनत बेगम और जहरा भी के नाम से देखा जाए तो श्रावण मतलब उसका कैप्रिकॉन बनता है। कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड होता है सैटर्न, लेकिन जो थोड़ा आपके जायचे में सन भी खराब है, मून भी खराब है। जब सन खराब हो जाता है, स्टोमक डिजार्डर, पेट की खराबी आएगी,
थोड़ा बोन्स का प्रॉब्लम रहेगा, बॉडी टाइट रहेगी, मतलब बॉडी पेन ज़्यादा रहेंगे, आपको ये तकलीफें आएंगी, ज़्यादा हेडेक भी रहेगा क्योंकि सन बुरी तरह से ख़राब है। साथ में देखा जाए तो मून भी ख़राब है, थोड़ा सुकून चला गया है, इनसिक्योर ज़्यादा हैं, डरी हुई हैं, डरोला मिजाज है। इससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी साथ में एक मोती पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। ये दोनों पहनने के बाद सेहत अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह आप दावतों में जा सकती हैं, पेट भर कर खा सकती हैं, खुशहाल रह सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गालिबन शायद कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम आयशा। आयशा कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलुरु। बेंगलोर से। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मैं शोहर के बारे में पूछना था। तो जी पहले जिस हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि जब सबसे पहले उनका नाम बताया कीजिए जिनके बारे में आपको पूछना। शौहर साहब का नाम बताइए। अल्लाह बख्श। जी उनकी कुछ तारीख पैदाइश पता है आपको? नहीं मालूम नहीं। अपनी सास साहिबा का नाम बताइए। दिलशाद। जी दिलशाद। दिलशाद सास साहिबा का। हाँ ठीक है। आपको क्या, आपके शौहर को क्या परेशानी, क्या पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। वालेकुम सलाम। बेंगलुरु में कहाँ से बोल रही हैं आप? बेंगलुरु में कैंगेरी से बात कर रहे हैं। कैंगेरी से बात कर रहे हैं। बेंगलुरु में तो हमारे भाई रहते हैं, बड़े भाई हमारे से डॉक्टर रोशन साहब जो बेंगलुरु में रहते हैं, यहाँ पे लोगों की सर्विस दे रहे हैं। इंशाल्लाह बताइए क्या जानना है। हेलो बताइए, सुन रहे हैं, बताइए क्या जानना है आपके हस्बैंड के बारे में। चलो कोई बात नहीं, आप फोन रख दीजिए, हम बता देंगे क्योंकि नाम तो बता दिया अल्लाह बख्श। दिलशाद थोड़ा गर्म मिजाज है आपके हस्बैंड का, थोड़ा गुस्से का मिजाज रहेगा, जल्दबाज हैं, थोड़ा झटखफा हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे और जितना जल्दी गुस्सा होता है उतना जल्दी फिर गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन रही बात फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हर काम में रुकावट आ रही है, हर काम उनका पोस्टपोन होता है, आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए, ऐसा काम डिले होता रहेगा। थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा हैं क्योंकि सान आपको उनके नाम से देखा जाए जैसे कि अल्लाह बख्श और दिलशाद के नाम से देखा जाए तो सन और मून दोनों खराब हैं, जिसकी वजह से ना लाइफ में स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना सुकून है, गुस्से का मिजाज, हर वक्त बहुत जल्दबाज रहते हैं, जल्द गुस्से में आते हैं। तो ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको याकूत रूबी, उर्दू में याकूत कहते हैं, इंग्लिश में रूबी कहा जाता है, 3 कैरेट का, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर एक लॉकेट बनाकर गले में पहनाइएगा इंशाल्लाह ताला, जिसके बदौलत उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी, कारोबार में सेटलमेंट मिलेगा। और सबसे पहले उनका जो गुस्से का जो मिजाज है, जो झटखफा हैं, जो जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, वो चीज़ें कम हो जाएंगी मोती की वजह से। तो ये दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? मैं अजमेर राजस्थान से नाहिद बोल रही हूँ। अजमेर से नाहिद जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही थी। बच्चे का नाम बताइए। मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान। उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 99। जी महीना। पढ़ाई के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, उनकी तारीख पैदाइश सही बताइए। 99 है ना, 99 आप कौन सा महीना है? 5 है ना, 5 दिसंबर 99। हाँ तो पूरी तारीख बताया कीजिए जी। 5 दिसंबर जी 99। ठीक है। क्या जानना चाहती है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम नाहिद साहिबा, बताइए। हाँ ये तो मतलब पढ़ाई के लिए इंटेलिजेंट तो है वो, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है। हम समझ गए इंशाल्लाह। देखिए एक्चुअली उनका जायचा अगर देखा जाए तो जिस दिन पैदा संडे का दिन है और उनका जो असेंडेंट लॉर्ड अगर देखा जाए तो जमिनी का है, मेर्क्यूरी लॉर्ड बनता है, मेर्क्यूरी वीक है। हम कितनी बार कह चुके हैं अगर लड़कियों के जायचे में या लड़कियों के जायचे में जो तुलबा रहते हैं, जो तालिब इल्म रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर उनके जायचे में मेर्क्यूरी वीक रहा तो याददाश्त कम रहेगी, मेमोरी लॉस रहेगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि मेर्क्यूरी अगर वीक हो जाए तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, थोड़ा सोच कम हो जाएगी, मतलब भुलापा ज़्यादा रहेगा,
पढ़ाई करेंगे लेकिन भूल जाएंगे, क्योंकि मरक्यूरी वीक है। साथ में अगर देखा जाए तो सैटर्न भी खराब है, जिसकी वजह से अंधेरी दुनिया में ढकेलता है कि पढ़ाई ना करूं, ऐसे घर में बैठूं, मतलब अपने आप में सुस्त महसूस करता है। उसे बाहर निकलने के लिए मरक्यूरी को स्ट्रांग करना है। जैसे ही मरक्यूरी स्ट्रांग होगा तो बच्चे की जो सोच बढ़ जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा। मरक्यूरी को पहनने से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल आता है, टैलेंट आता है। एक स्टूडेंट के लिए, एक तालिब इल्म के लिए इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी होता है, चालाक होना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से टैलेंट को, हुनर का बाहर निकलना ज़रूरी होता है। जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पहनाना है, पन्ना कहते हैं, साथ में एक नीलम, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला अच्छी पढ़ाई करेगा। रही बात पढ़ाई की, बता देता हूं, उस फील्ड में उसको भेजिएगा, इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए अकाउंट्स फील्ड में भेजिए, या तो मैनेजमेंट फील्ड में भेजिए, या तो फिनांस या तो मैनेजमेंट। मतलब क्या है, बीकॉम या बीबीएम, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से जो कैटेगरीज होते हैं, जो अकाउंट्स के कैटेगरीज होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, उस फील्ड में भेजिए। इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, खुशहाल रहेंगे। लेकिन बीइंग ए मदर, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एमराल्ड और नीलम दोनों बनाकर पहनाएगा, इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। राशिक जेम्स और ज्वेलर्स को जिसने अपनाया है, जिन्होंने इन जवाहरात का इस्तेमाल किया है, उनका क्या कहना है, उनके क्या तासुरात हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आए हैं, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त, तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है, उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। राशिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर, तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है, उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जिम ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए
नग जो है चॉइस करते हैं तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूबनगर एमपी साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर बी वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलुरु। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life. Only one visit can change your life. नाज़रीन, तो आपने देखा रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव लाया है, और बड़े से बड़े जो हमारे नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या जो आम इंसान हैं, उनका क्या कहना है, उनको किस तरह से रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से फ़ायदा मिला है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के थ्रू। आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। जो हैदराबाद या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से जाकर मिल सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? रियाज नाम है मेरा और कपल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। जी, कर्नाटक में किस जगह से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपनी तारीख पैदाइश बताइए पहले। हेलो जी, रियाज साहब। हेलो हेलो, बोलिए जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए वरना आप मुझे नहीं सुन पाएंगे, मुझे आपका कॉल कट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तारीख पैदाइश बताइए आप अपनी। गालिबन कॉल इनका ड्रॉप भी हो गया। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, क्योंकि वक्त आपका जितना कीमती उससे कहीं ज़्यादा हमारा भी वक्त कीमती है। ये बहुत मुख्तसर हमारे पास टाइम होता है सवालों के और सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, मोबाइल पर हमें सुने, मोबाइल पे कॉल कीजिए। जब आपका सवाल पूरा हो जाए तो उसके बाद जो है आप टीवी पे अपना जवाब सुन सकते हैं। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं जिला करीमनगर से, मेरे भाई के बारे में जानना था। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल हादी। मोहम्मद अब्दुल हादी जी। जी, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। जी 1983, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर। जी जी, कुछ वक्त पता है? वक्त का अंदाजा नहीं। जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप अपने भाई के बारे में? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। आपने जो बताया डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 9 है या 2 है? 9 अक्टूबर। 1983। बताइए क्या जाना है आपके भाई के बारे में? जी बस उनके नजर बहुत है उनको। नजर बहुत है, क्या हो रहा है उनको नजर लग के? जी नजर लग के क्या हो रहा है, मतलब सेहत खराब होती रहती है। सेहत खराब होती रहती है, तो वो बताइए नजर के हम देख लेते नजर है या बीमारी है, देख लेंगे इंशाल्लाह। देखिए आपके भाई का जो जन्म हुआ है संडे के दिन पैदा हुए हैं और उनका जायचा अगर देखा जाए तो लिब्रा है, मून साइन भी लिब्रा का बना हुआ है। लिब्रा में सैटर्न ऊंचे मकाम पर बैठा है, थोड़ा क्वालिटीज अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, ये सारे खुसूसियात आपके भाई के जायचे में दिखा रही हैं। लेकिन थोड़ा मर्क्यूरी ख़राब है, जब मर्क्यूरी ख़राब हो जाता है लाइफ में ना स्टेबिलिटी रहेगी, ना डेवलपमेंट रहेगा, ना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आएंगे। आपको लगता है कि नज़र ज़्यादा है, नज़र भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अगर जायचे के हिसाब से देखा जाए तो मर्क्यूरी 12वें घर में आने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आते हैं उसके पीछे जो होता है सितारों का उतल पतल होना, सितारों का हमको फेवर ना करना, ये सारी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो आपके भाई के जायचे में सबसे पहले मर्क्यूरी ख़राब है, साथ में देखा जाए तो जो असेंडेंट का लॉर्ड होता है वीनस भी ख़राब है। जब वीनस ख़राब हो जाता है फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं रहेगा, शादी की ज़िंदगी में परेशानी आएगी, थोड़ा मुश्किलात रहेंगे। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेद कहा जाता है, साथ में एक एमरल्ड पन्ना कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनेंगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, नज़र भी नहीं रहेगी, नज़र भी नहीं लगेगी। एंड जो हमने बताया शादी के बारे में खुशहाल रहेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ रहेगा, लाइफ में एक स्टेबल ज़िंदगी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज, आपको अपने बारे में पूछना है? मेरा अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था। तारीख पैदाइश बताइए आप अपनी। मेरा अप्रैल 16 1996। 16 अप्रैल 1996। 1996। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपको जो सवाल करना है डॉक्टर एम रजा साहब से कीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रायचूर से। मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या जानना है आपको? मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना था। अभी जिंदगी कैसी है? फिलहाल तो टेंशन नहीं है, बेकारी से खाली है। खाली है तो फ्यूचर का पूछ रहे, आज का छोड़ो कल का पूछ रहे। कल तो अल्लाह के हाथ में, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, आपको बता सकते हैं कल भी क्या होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी ज़िंदगी में उससे बाहर निकलने के लिए इंशाल्लाह इसको अपना खुशहाल रहेंगे। रही बात आप पैदा हुए मंगल के दिन पैदा हुए हैं और जायचे में अगर देखा जाए तो आपका एरिस का असेंडेंट बना हुआ है, एरिस में सैटर्न ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ है, लेकिन हाउस ऑफ जो चौथा जो हाउस होता है एजुकेशन को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि फोर्थ हाउस बिलोंग्स टू द एजुकेशन, तालीम के लिए जो घर होता है चौथा घर होता है। मून का 12वें घर में आना पढ़ाई को छीन लिया है, और मून का 12वें घर में बैठना थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, फोबिया रहेगा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, आज से ज़्यादा कल की फिक्र रहेगी। ऐसे भी आपने वही सवाल किया है, जायचा भी वही बताता है, आपका सवाल भी वही, आज से ज़्यादा कल की परेशानी जायचे में है। रही बात, सबसे पहले आपको मून को स्ट्रांग करना है, क्योंकि मून को स्ट्रांग करने से क्या होता है आपकी सोच बढ़ जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगा, लाइफ में सुकून मिलेगा। साथ में जुपिटर खराब है, जुपिटर खराब होने की वजह क्या होता है, आपका जो किस्मत है, जो आपका लक कहा जाता है, काम आते आते रुक जाना, थोड़े में मिस हो जाना, हाथ को आकर मुंह को नहीं जिसको कहा जाता है, ऐसे सारे चीज़ें ज़िंदगी में आने वाली हैं, फ्यूचर में भी आने वाली हैं। उसको रोकना है, उसको ब्रेक लगाना है। उसको ब्रेक लगाने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग करना है, साथ में मून को स्ट्रांग करना है। मून के लिए मोती पहनना है, केशी पर्ल कहा जाता है, साथ में येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है। दोनों बनाकर पहने के इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान बोल रहा हूँ कश्मीर से। इमरान कश्मीर से। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश है 7 नवंबर 1984। जी आपको क्या परेशानी है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। जॉब नहीं मिल रही है, सेटल नहीं हो पा रहा हूँ कहीं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों की दुआ है तो आपके सामने हैं, बात कर रहे हैं आपसे। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। आप समझ गए, आपका जायचा देख रहा हूँ, थोड़ा जॉब की मुश्किल आते हैं लाइफ में, अभी तक आपको एक स्टेबल लाइफ नहीं मिली है, जॉब में थोड़ा परेशानी आ रहे हैं, मुश्किल आ रहे हैं। तो आपका जायचा अगर देख रहा हूँ तो 4 के दिन पैदा हुए हैं और आपका असेंडेंट देखा जाए तो स्कॉर्पियो है। आपके जायचे में थोड़ा जो मिजाज है आपका, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ा आपकी जो अंदर जो होता है, जो स्किल्स जो होते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर है, किसी के ऊपर ही काम, मतलब आपके हाथ के जो और कोई और काम करना है लेकिन आप किसी के हाथ नीचे काम करने वाले नहीं है, तो इससे बेटर ये रहेगा तो आप बिजनेस कर लीजिएगा। बिजनेस तो जायचा दिखा रहा है आपका, इंशाल्लाह एक अच्छे कामयाब तुज्जार बनेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा जायचे को स्ट्रांग कर लीजिएगा, जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में सन को स्ट्रांग कीजिएगा। सन को स्ट्रांग करने के लिए रूबी पहनना है, याकूत कहा जाता है, साथ में पुकरा येलो सफ़ेर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। रही बिजनेस की बात, कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, कपड़ों का क्लॉथ का बिजनेस कर सकते हैं, या रेडीमेड गारमेंट रहो या ऐसे ही जो सिलवाई का वगैरह जो होता है कपड़ों का कर सकते हैं, ये एक है। दूसरा जो होता है आपको बेकरी का आइटम भी कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन जो खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं वो काम भी आपको सूटेबल रहेगा। इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे, विश ऑल द बेस्ट। तो राहिल साहब यहाँ पर थोड़ा नाज़रीन के लिए बता दूँ, जायचा खुद बताता है कि इंसान के लिए क्या जॉब सूटेबल रहेगा, क्या बिजनेस सूटेबल रहेगा। कितने ऐसे लोग होते हैं जो जॉब के लिए वेट करते हैं क्योंकि उनके जायचे में जो होता है एक बिजनेस की स्किल्स रहते हैं, उनको बिजनेस करना है, लेकिन जॉब ढूंढते हैं, उनके अपने मिजाज का जॉब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जॉब तो अपने मिजाज का नहीं रहेगा। आगे वालों के मिजाज के साथ हम काम करना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उसके दिमाग को हम अपने आप में लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का जो मिजाज होता है आगे वाले की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा गुस्से का मिजाज रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, नौकरी में वो सेटलमेंट नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, नौकरी करेंगे 6 महीने बाद छोड़ देंगे, नौकरी करेंगे छोड़ देंगे, तो उनके लिए क्या मतलब बिजनेस करना ही बेटर रहेगा। लेकिन आदमी को नहीं मालूम कि मेरे जायचे में बिजनेस करना है, मेरी किस्मत में क्या मैं जॉब करना है, वो नहीं जानते। कितने लोग आते हैं 40 साल हो गए, 45 साल हो, क्या कर रहे थे, 4 साल से खाली हूँ, 5 साल से खाली हूँ। मैं शौक लगता है मेरे, अरे क्या 4 साल से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहा था कि ये साल मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा, अल्लाह हमारे लिए सपोर्ट कर देगा, अल्लाह ताला सपोर्ट कर देगा, अल्लाह ताला सपोर्ट करेगा, लेकिन हरकत तो आपको करना पड़ेगी ना। जब तक आप हरकत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक इंसान बीमार है, फुल बखार में है, मुसीबत में फंस गया है, अगर घर में बैठ के दुआ कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मेरे को अच्छा कर देगा, तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि दवा के साथ दुआ भी होना है, दो भी होना है ना, तो दुआ भी होना है, दवा भी होना है। बगैर दवा के ना दुआ काम आएगी, ना बगैर दुआ के ना दवा काम आएगी, दोनों चाहिए। तो ये हिसाब से मैं पहले कितनी बार कह चुका हूँ, या मन इस्महु दवा व जिक्रुहु शिफा, अल्लाह ताला का नाम ही दवा है, अल्लाह ताला का नाम उसका जिक्र ही शिफा है हमारे लिए। लेकिन अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया, मरीज के लिए तबीब को रखा, हर बीमारी से बाहर निकलने के लिए एक जरिया बनाया। इस तरीके से हर इंसान की जिंदगी में उस जरिए को पकड़कर आगे निकलने के लिए सबसे पहले आप जानना है कि मेरे जिंदगी में क्या बिजनेस सूटेबल रहेगा, क्या मैं कारोबार करूंगा, क्या मैं नौकरी कर पाऊंगा, मेरे लिए क्या मुफीद रहेगा, वो आराम से बता सकते हैं। कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं मेरे पास जो आते हैं। अगर बता दूं, एक जयप्रकाश बल्कि मेरे पास 3 साल पहले आया था, बहुत खर्चे में डूबा हुआ था। वो एक दिन उसको दिमाग में आया कि मैं फैन को डाल के थोड़ा फांसी ले लेना, मर जाना, बहुत खर्चे में डूबा हुआ हूँ। तो उसको टीवी में दिखाया कि 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। डॉक्टर रजा साहब अच्छा टीवी में बोल रहे हैं, एक बार जाके रजा साहब को मिल लेंगे बोल के। वो मेरे कैबिन में आया तो कह रहा था, साहब आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। वो टीवी मेरा मतलब टीवी देखकर आया, बहुत खर्चे में डूबा हुआ हूँ, 4 बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ। तो उसका पूरा जायचा देखकर थोड़ा मैं काउंसलिंग किया उसको। तो काउंसलिंग जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में रहता है, जाहिर सी बात है उसको काउंसलिंग चाहिए। पूरा काउंसलिंग करने के बाद पूरा बताया, स्टोन्स बना के दिया और उसको रास्ता बताया था बेकरी रखकर। आज सुबह उसका कॉल आया, कॉल करके बता रहा, साहब मैं थोड़ा घर लीज को लेना चाहता हूँ, एक मतलब वो थोड़ा पैसा जमा लिया हूँ, पूरा खर्चा फिट गया है, बहुत खुशी हो रही है सर आपके पास में, पहले काश पहले आ जाता। तो कितने लोग हमको देखते हैं, को सोचते हैं कि क्या है, देखेंगे बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन ये एक बार अगर आप अपना जायचा चेक करा लेंगे, इंशाल्लाह हर मुश्किल का हल से मालूम हो जाएगा, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एक रास्ता, सही रास्ता मिलता है। रास्ते बताने वाले हजारों लोग रहे, लेकिन सही रास्ता मिलना है। जब सही रास्ता मिलने से इंशाल्लाह जिंदगी भी खुशहाल रहेगी, कामयाब रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट कहलाते हैं, किंग ऑफ जेम्स भी हैं और तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है।
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? आप फिरदौस है? जी फिरदौस साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलोर से बात कर रहे हैं। बेंगलोर से जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। नहीं मालूम नहीं है, हमारी अम्मी का नाम खुर्शीद बेगम है। खुर्शीद बेगम। हाँ जी, प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, तो हमारी एक ब्रांच बेंगलोर में भी, जी बेंगलोर में भी हमारी एक ब्रांच है, वहाँ पे जी डॉक्टर रोशन साहब हैं, आप उनसे भी मुलाकात कर सकती हैं। बहरहाल अभी आपका कॉल आ गया है तो डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहिबा। वालेकुम सलाम। बेंगलुरु में कहाँ रहती हैं आप? हमें बेंगलोर में रहती है। ओके, बताइए क्या जानना है आपको? हम मेरी सेहत ही अच्छी नहीं है। ओके, भी बीमारी हमें कभी भी बीमारी चप? हमेशा के बीमार। ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया वालों के लिए बता दो, कभी भी मतलब हर वक्त बीमार रहती हैं बोल के, क्योंकि हमारे जो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज होती है कभी भी बीमार, उसका मतलब होता है हर वक्त बीमार रहती है। इंशाल्लाह फिरदौस साहिबा आप आराम से सुनिएगा। जैसे कि आपने जो नाम बता दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है विर्गो का, थोड़ा हेल्थ का तो प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बीमारी है आपको। एक्चुअली अगर बता दूं तो थायराइड भी आएगा, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है, यूटस का प्रॉब्लम भी है। ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में है, थोड़ा काम करती हैं तो सुस्त हो जाती है, क्योंकि थायराइड की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं। क्योंकि आपके नाम के हिसाब से जायचे में देखा जाए सन भी खराब है, मून भी खराब है, जिसकी वजह से हेल्थ भी ट्रबल हो रही है, लाइफ में सुकून नहीं है, डर के जीना पड़ रहा है। आप सोचती हैं कि क्या होगा, कल कैसा होगा, कल कैसा होगा, अपने आप में एक डर बैठा हुआ है। इंशाल्लाह इसे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में मून को स्ट्रांग कीजिएगा। सन को स्ट्रांग करने के लिए रूबी पहनना है, साथ में मोती पहनना है, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात बता दूं, बेंगलुरु में तो आप अगर हैं, अगर पत्तों के बारे में जानकारी लेना है, जवाहरात के बारे में, तो हमारा वहाँ पर एक ब्रांच है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप जान सकते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, वजह क्या। मैं तो बता दिया, सन और मून वीक होने की वजह से ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए रूबी और मोती पहने, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिरदौस साहिबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी मैं शबाना बेगम बोल रही हूँ, साहिबगंज से। शबाना बेगम, साहिबगंज से। जी तारीख पैदाइश बताइए अपनी। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है जीनत आरफा। जीनत आरफा जी 11 सितंबर 1997। जी 1990। कुछ वक्त पता है तारीख? हाँ पता है, 7:20 संध्या शाम में। ठीक है, मुर्शिदाबाद है उसका जन्म स्थान। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर जी सिर में जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं बहन? जी मैं अच्छी हूँ, जरा आपका परामर्श चाहिए। इंशाल्लाह जरूर बताइए, आपकी बेटी के बारे में जानना है। जी बेटी का सिर में दर्द होता है। समझ गया मैं, आपको दोहरा दो, डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 11 1997 है। 11 सितंबर 1997 मतलब जुमेरात का दिन था, थर्सडे का दिन था जी। हाँ बताइए, सर का दर्द है उनका, और क्या है? और वो 12 फाइनल देगी और एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस भी देगी इस बार। इंशाल्लाह एक अच्छी डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह, हम बता रहे हैं, आप आराम से सुनिएगा। जो मुश्किलात है उससे बाहर निकल सकते हैं। आपकी बेटी का जन्म हुआ है थर्सडे के दिन, और उनका जो असेंडेंट बना हुआ है पैसस का है। पैसस का जो लॉर्ड होता है जुपिटर। 4th अगर देखा जाए तो मेर्क्यूरी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बच्ची एक मेडिकल में जाने की फील्ड इम्कान ज़्यादा हैं। एक अच्छी डॉक्टर बनेगी, आपकी फैमिली के लिए भी और समाज के लिए भी इंशाल्लाह ताला। और पढ़ाई के लिए आला तालीम भी है इंशाल्लाह, बाहर की दुनिया में जाएंगी, बाहर की दुनिया में जाकर शिफ्ट होने के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा जो सन खराब है, क्योंकि सन जो है छठे घर में बैठा हुआ है। छठे घर में जब सन बैठ जाता है हेल्थ को परेशान करता है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सन का अगर छठवें घर में बैठना है तो इंसान की ज़िंदगी में सर का दर्द लेके आएगा, पेट का दर्द लेके आएगा, हड्डियों का दर्द लेके आएगा। ये सारे मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आएंगे। उससे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में जुपिटर को, क्योंकि आला तालीम भी है। MBBS के बाद इंशाल्लाह MD के लिए भी वो जा सकती हैं, या MS भी करा सकते हैं आप, क्योंकि आला तालीम तो जायचे में दिखा रही है। उसके लिए एक येलो सफ़र पहनाना है, क्योंकि येलो सफ़र जो है हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा काम आएगा, आला तालीम के लिए अच्छा काम आएगा। इसके लिए आपको एक पुकराज येलो सफ़र कहा जाता है, साथ में रोपी, दोनों असली पत्थर बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। जो हेडेक है वो भी कम हो जाएगा, एजुकेशन में आगे बढ़ेंगी, अच्छी डॉक्टर बनेंगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जाहिद बोल रहा हूँ हजरत मालेगांव महाराष्ट्र से। जाहिद मालेगांव से। हाँ जी, तारीख पैदाइश हजरत बताइए। मेरी तारीख पैदाइश जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 13 दिसंबर जी 1993। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब से सीधा सवाल कर सकते हजरत हैं। मेरी दो शादी हो गई है, दोनों टूट गए, तलाक हो गए। सलाम अलैकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम हजरत। दिसंबर 13 तारीख है, हाँ दिसंबर 1993 है। हाँ 2 शादियां टूट गए आपके। हाँ 2 शादी। अभी तीसरी के लिए तैयार हो गए हैं आप। हाँ हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह यही आखिरी आपका मतलब यही शादी आपकी आखिरी रहा, जिंदगी में खुशहाल रहे हैं आप। क्योंकि शादी का टूटना यकीन मानिएगा बहुत परेशानी का आलम होता है। मेरे पास कितने लोग आते हैं डाइवर्स के मामले में, इतना रोते हैं, इतना परेशान होते हैं। खुदा ना करे कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा प्रॉब्लम ना आए। हम दुआ करेंगे सब हाल खुशहाल रहना है। दुश्मन की बच्ची को ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल का सामना होता है। एनीवे बस हर खुदा हम दुआ करते हैं कि हर किसी को ज़िंदगी में खुशहाल रखे। मैं समझ सकता हूँ डाइवर्स का जो मामला होता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, दोनों के लिए तो बराबर सा मुश्किल है, बराबर सी परेशानी होती है, ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं। एनीवे जैसे कि आपने पैदा आप जो डेटा बता दिया उसके साथ देखा जाए मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका, और अब आपका असेंडेंट देखा जाए तो जमिनी का बना हुआ है, मेर्क्यूरी लॉर्ड है उसका। जायचे में वीनस खराब है। जब वीनस खराब हो जाता है, मैं कितनी बार कह हूँ राहिल साहब जी, मैं बार बार कहते रहता हूँ, अगर लड़कों के जायचे में अगर वीनस खराब रहा शादी में परेशानी आती है। वीनस छठे घर में बैठा हुआ है, वीनस के छठे 8 12 घर में बैठना शादी को डिले करेगा। शादी होने के बाद डाइवर्स परेशानी सेपरेशन ये मुश्किलात रहेंगे। जब तक ये वीनस को ठीक नहीं करेंगे ये मुश्किलात कंटिन्यू होती रहेंगी। उसकी वजह से पुलिस केसेस भी होंगे, कोर्ट केसेस भी होंगे। इनकी वजह से पूरी फैमिली को परेशानी उठाना पड़ेगी, स्पेशली इनकी मॉम डैड और दोनों बहुत परेशान होंगे। तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने से क्या होता है, आपकी सोच बढ़ जाएगी। जब इंसान की सोच बढ़ेगी, थिंकिंग पर बढ़ेगा, इंसान छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देगा। आपका मिजाज क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, थोड़ा परेशान है। साथ में वीनस थोड़ा खराब है, वीनस का खराब होना थोड़ा मर्दानगी को कम कर देता है। शायद आप बखूबी समझ सकते हैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं। जब मर्दानगी कम हो जाती है, जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानियाँ जिंदगी में आते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए वीनस को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने के लिए एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में सफ़ेद पुकराज व्हाइट सफेयर कहा जाता है। ये दोनों पहनने के बाद क्या होता है, थोड़ा आपको मर्दानगी बढ़ेगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, डेवलपमेंट आएगा, शादी की लाइफ में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जायचे में अगर वीनस वीक रहा, मर्दों के जायचे में थोड़ा मैरिज का प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि हर घर में अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे कि वीनस का छठे घर में बैठना इंसान को थोड़ा मर्दानगी कम कर देता है, थोड़ा परेशान करता है, डिस्टर्बेंस करता है। शादियों में आगे बढ़ना मुश्किलात रहते हैं, पुलिस केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, जिनकी वजह से पूरी फैमिली को परेशानी उठाना पड़ती है। तो ये देखना पड़ता है, अगर 8वें घर में बैठा हो रहा वो मुश्किल अलग रहेगी, 12वें घर की मुश्किल अलग रहेगी। ये थोड़े मुश्किलात रहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए जैसे कि अभी बताया मैं, इंशाल्लाह अगर एक एमराल्ड और व्हाइट सफेयर पहनेंगे तो जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। ये इनकी शादी आखिरी शादी रहेगी, ये शादी जिंदगी भर आगे बढ़ेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद सिराजुद्दीन बेंगलोर से। मोहम्मद सिराजुद्दीन जी। अपनी तारीख पैदा बताइए। जी ये नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। जी अजरुन्निशा। जी अजरुन्निशा। अजरुन्निशा जी। जी, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपकी ज़िंदगी में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराजुद्दीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए मेरे भाई, क्या जानना है आपको आपके बारे में? जी ऐसा है कि तबीयत कभी खराब होता है और कुछ परेशानी आती है। मैं कोई काम करना चाहता हूँ, हो नहीं पाता है, सोचता ज्यादा हूँ। समझ गया मेरा भाई सिराजुद्दीन। और आपके माँ के नाम से अजहरुन्निसा जो बताया, अजहरुन्निसा जो नाम बताया आपने, और आपका नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन बताया, उसके नाम से देखा जाए आपका जो एक्वेरियस का मून साइन बनता है, जायचे में देखा जाए तो सैटर्न खराब है। अपने मून साइन का खराब होना, सैटर्न का खराब होना थोड़ा लाइफ में मुश्किल करेगा, परेशान करेगा, हर काम में डिले करेगा, काम नज़दीक तक आना, पेंडिंग हो जाना, हर काम पोस्टपोन होगा। आप मतलब कोई भी काम आपका वक्त पर होने वाला नहीं है। और दूसरी बात है, आपका जो 5वां और 8वां जो मालिक होता है जो जायचे का, वो होता है मेर्क्यूरी।
हाउस ऑफ प्लानिंग मतलब अब जो प्लानिंग करते हैं पूरे प्लानिंग से आपके फेल हो रहे हैं। एक प्लानिंग भी आपका पूरा नहीं हो पा रहा, सारा नहीं हो पा रहा है। साथ में आपका 8वें घर का मालिक भी मेर्क्यूरी खराब है। जब मेर्क्यूरी खराब हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, छोटी उम्र में शुगर आना, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर आना, ये थोड़ा मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आते हैं। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में सैटर्न को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड साथ में एक नीलम दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक मैं सवाल अपनी तरफ से भी करता चलूँ, जैसे अभी इससे पहले सवाल आया था जाहिद साहब का मालेगांव से, जी शादी के मामले में, तो जैसे उनकी 2 शादियां हुई थी और दोनों ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे देखा जा रहा है कि हमारे मतलब माशरे में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग जो है शादी करते उसके बाद तलाक देते थे, तलाक हो जाती। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस तरह से अपनी शादी को कामयाब बना सकते हैं? सबसे पहले मैं नाज़रीन के लिए बता दूँ, खासकर नौजवानों के लिए, सबसे पहले अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बढ़ाओगे मुश्किलात ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि हर घर में छोटे मोटे लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं। इसको अंदर तक ही रखना है, बाहर तक नहीं लेकर आना है। हो सकता है देखिए, बीवी का मकाम बीवी के लिए होता है, माँ का मकाम माँ के लिए होता है। अपने माँ का मकाम माँ के लिए दीजिए। बेशक माँ के कदमों की तले जन्नत है, तो माँ का हर एक अहकाम मानना पड़ता है, माँ के लिए हर चीज़ करना पड़ता है। साथ में एक बीवी है, उसका मकाम भी आपके लिए बहुत एक ऊंचा मकाम रहता है, क्योंकि सारे घर को छोड़कर आपके भरोसे में आपके पास आ जाती है, पूरी दुनिया आपके हवाले कर देती है। तो आप लोगों को चाहिए कि छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, आपको ये काउंसलर बनना पड़ेगा, एक टीचर बनना पड़ेगा, एक उस्ताद बनना पड़ेगा। खुशियों से ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। लड़कियों के लिए भी चाहिए कि हर बात पर टाशा ना करें। 3 दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया था, रो रहा था, एक ही लड़का है। लड़की बोलती है कि माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। वो आगे बोल रहा, रज़ा साहब मैं अकेला हूँ, कैसे माँ बाप को छोड़ दूँ, मैंने नहीं चाहिए, मैं डिवोर्स दे दूंगा। तो ये सारे मुश्किलात होते हैं, तो साथ में लेकर चलिएगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। सबसे पहले आपकी सोच को बढ़ा लिएगा, गुस्से को कम कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब गुस्से को छोड़ देंगे, सोच को बढ़ा लेंगे, ये मुश्किलात अपने आप खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, और कोई फैसला करने वाला ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहेंगे, फैमिली खुश रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के इतनी अच्छी तरह से जवाब दिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।